नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सुपड़ा साफ हो गया मार्केट का। क्रैश था, बहुत ही जबरदस्त बिकवाली थी आज के सत्र में, संभालना मुश्किल हो रहा था। अगर आपके पोर्टफोलियो में आज ड्रॉडाउन हुए होंगे, मार्क टू मार्क लॉसेस हुए होंगे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आज बाजार ही ऐसा था, बिल्कुल चलने को तैयार नहीं और औंधे मुंह गिर गया। आज हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों का तो कोई भी असर नहीं हुआ। आज ओपन हुआ निफ्टी 22,432 के लेवल पे। 22,446 का हाई है, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का हाई है। उसके बाद बिकवाली शुरू हुई और सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा 11 बजे के बाद, जब एकदम से पिछले हफ्ते का लो टूट गया। 22,224 का लेवल जैसे ही बाजार ने निकाला, वैसे ही मंदी करने वाले एकदम से हावी हो गए। और सुबह से देख रहे थे मार्केट रेट तो बिल्कुल ही खराब थी, सिर्फ आईटीसी एक जोर लगा रहा था तेजी की और बाकी सब लालम लाल होने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही ये 22,224 का लेवल निकाला, उसके बाद एक तरफा मूव, और वो भी नेगेटिव साइड पे। आज के दिन का लो लग गया 21,905। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 21,997 की। 338 पॉइंट्स निफ्टी ने गवा दिए। बहुत ही भारी भरकम बिकवाली थी। निफ्टी बैंक फिर भी उतना डैमेज नहीं दिखा रहा था, क्योंकि आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी। 301 अंक गिरकर 46,981 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 906 अंक टूटकर 72,761 के लेवल पे बंद हुआ है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी और जो प्रॉब्लम है, वो है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स आज लगभग 3% से ज्यादा टूटा है और ऑल टाइम हाई लेवल से तो बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स आज 5.25% टूटा है। ऑल टाइम हाई लेवल से तो 14% से ज्यादा की गिरावट झेल चुका है। प्रॉब्लम यही है कि छोटे मझौले शेयर्स ने जो तनाव बनाया, वो अब स्प्रेड हो चुका है और आज तो लार्ज कैप स्टॉक्स भी निकल लिए। निफ्टी मार्च के निचले स्तर पे आ गया। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स 25 जनवरी 2024 के निचले स्तरों पे आ गया। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 22 दिसंबर 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पे आ गया। और जिस तरीके की बिकवाली थी आज परसेंटेज के लिहाज से निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में, हमने नहीं देखी पिछले एक साल में इतना जोरदार गिरावट किसी इंट्राडे बेसिस पे आई हो। बाजार में शेयर्स जो टूटे हैं, आंकड़े बताते हैं कि निफ्टी के आज के सत्र में 43 शेयर्स टूट रहे थे। सिर्फ 6 स्टॉक्स ऐसे जो चढ़ रहे थे, और उसमें भी सिर्फ आईटीसी को छोड़ दे, बाकी सब बहुत बुरी कंडीशन में थे। एक बिना बदलाव के बंद हुआ। एनएससी ब्रॉडर मार्केट पे जो तनाव था, उसमें 2,439 शेयर्स टूटे। एनएससी पे 193 चढ़े और 60 बिना बदलाव के बंद हुए। 52 हफ्ते का निचला स्तर एनएससी में 225 स्टॉक्स ने छुआ और 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 20 स्टॉक्स ने छुआ। तो आप समझ सकते हो मार्केट ब्रेड कमजोर थी डिक्लाइंस के फेवर में, और वो भी भर भर के आज के सत्र में बिके हैं स्टॉक्स बहुत जबरदस्त। लोअर सर्किट जो लगाया है, उसमें 496 शेयर्स ने आज के सत्र में एनएससी पे लोअर सर्किट लगाया है और 10 ने अपर सर्किट लगाया है। तो ब्रेड कमजोर हो गई, लेकिन ये डैमेज हो चुका है, ये पोस्टमार्टम हो रहा है। तो पहले बिकवाली हो चुकी। अब आप सोचो कि आपके पोर्टफोलियो में जो ड्रॉडाउन है, इन लेवल्स पे हड़कंप में मत बेच देना उठा के। अब धीरे धीरे सपोर्ट लेवल्स के आसपास आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो आज कंट्रीब्यूटर्स थे, जो नेगेटिव साइड पे असर डाल रहे थे, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का दिग्गज, 63 अंक इसकी तरफ से नेगेटिव। एलएनटी बहुत तेज था हाल फिलहाल में, लेकिन अब सरेंडर कर गया ऊपरी स्तरों पर। प्रॉब्लम यह है कि आज लार्ज कैप स्टॉक्स पिटे हैं और छोटी मोटी करेक्शन नहीं थी, बहुत भारी भरकम करेक्शन थी। एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। और वैसे भी 43 शेयर्स निफ्टी पे टूटे हैं आज। जो चढ़ने वाला उसमें आईटीसी, बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने 3.5% हिस्सा बेचा। सुबह ब्लॉक डील हो गई थी और एकदम से तूफानी गति के साथ खुल गया था 6% ऊपर। उसके बाद अपने आप को मेंटेन करके रखा है इसने। अगर ये भी आज टूट जाता तो फिर तो और नीचे जाता निफ्टी। आईटीसी 43 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पे इसकी तरफ से। उसके बाद आईसीआईसी बैंक हिम्मत कर रहा था, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी। बजाज फाइनेंस हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी गेनर्स में आईटीसी 4.25% ज्यादा चढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला ऊपर तो थे लेकिन बताने लायक नहीं थे। निफ्टी लूजर्स, पावर ग्रिड आज 7% नीचे। कोल इंडिया का स्टॉक 7% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स ही टूट गए आज। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 7% नीचे। एनटीपीसी 7.25% नीचे। अदानी पोर्ट 6.5% नीचे। और सूची बहुत लंबी है। एफएनओ गेनर्स में आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, सिप्ला जो निफ्टी के चढ़ने वाले थे वही दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा जो और एक और चढ़ा वो था एबॉट 1.5% ऊपर। लेकिन जो गिरने वाले, एक तो परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा करेक्ट हो गए एफएनओ में, और सूची तो बहुत लंबी है। तो एफएनओ में गिरने वालों में आज नाल्को था 10% ज्यादा नीचे। वोडा, आइडिया, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, एनएमडीसी, मेटल स्टॉक्स में तो भर भर के बिकवाली हुई है आज के सत्र में। ये तमाम स्टॉक्स 8% से 9% के आसपास का डेंट लगा गए आज। मिड कैप गेनर्स में बताने लायक आंकड़े तो नहीं है आज के सत्र में। मार्केट में बहुत ही कमजोरी थी, लेकिन अजंता फार्मा कोशिश कर रहा था, 2% ऊपर आ गया। कल्याण कुंज ज्वेलर्स,
रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, टिमकिन, सीजी पावर, टेगा इंडस्ट्रीज, अरविंद, इंटेलेक्ट डिजाइन ऊपर बंद हुए हैं हरे निशान में। गिरने वालों की सूची बताता हूँ, तो ये आप बस देखते चलिए, आज सिर्फ दिखाने वाले आंकड़े, क्योंकि ये जो स्टॉक्स निकाले हुए हैं 9% 10% से ज्यादा की बिकवाली जिनमें हुई है वो बता रहे हैं आपको। मिड कैप लूजर्स में रेलटेल 20% नीचे, पैसा लो 20% नीचे, राइट 15.5% नीचे, रिलायंस इंफ्रा, एक्शन कंस्ट्रक्शन, किर्लोस्कर ब्रदर्स, BLS इंटरनेशनल 13% से 15% नीचे, एडलवाइस, आईटीडी सीमेंटेशन, जिंदल सॉ, डिश टीवी, ये सब स्टॉक्स धड़ाम आज के सत्र में। इतना जबरदस्त क्रैक था इन स्टॉक्स में। NMDC स्टील, BEML, बॉम्बे डाइंग, इंजीनियर्स इंडिया 11% से 12% टूट गए। ITI का स्टॉक, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कोची शिपयार्ड, NCC, इरकॉन, सब स्टॉक 11% ज्यादा टूटे। सतलुज जल विद्युत निगम, GMDC, गार्डन रीच, स्यूबेक्स, रेन इंडस्ट्री 10.5%, 11%। एक ही दिन का करेक्शन है, ये हम आपको वीकली या मंथली डेटा नहीं बता रहे, एक ही दिन का डेटा है। 11% का डेंट पड़ा हुआ। NIT लिमिटेड, NFL, डिशमन कार्बोजन, MSTC, एस्ट्रा माइक्रो, तानला प्लेटफॉर्म 10% से ज्यादा टूटे। MRPL, KIOCL, DB रियल्टी, HCC, हुडको, क्या अच्छा क्या बुरा, सब निपट गए आज के सत्र में 10% नीचे। एप्टेक, गॉडफ्रे फिलिप्स, IRB इंफ्रा, डेटा पैटर्न्स, मिधानी 10% नीचे। कुछ भी होल्ड कर लिया हो ना अगर कुछ 2 दिनों में, तो बाजार ने चाहे अच्छा क्वालिटी का स्टॉक होल्ड किया हो या फिर गंदी क्वालिटी का स्टॉक होल्ड किया हो, पनिशमेंट दी है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली हुई है। आज बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। CPSE इंडेक्स, सरकारी कंपनियां बहुत तेज हो रखी थी, बजट तक ही तेज थी, उसके बाद तो हमने बहुत ही इक्के दुक्के स्टॉक्स में तेज देखी है, ज्यादातर तो सरेंडर ही कर गए। आज 7% CPSE इंडेक्स टूटा है और उसमें सतलुज जल विद्युत निगम 11% नीचे, NLC इंडिया, कोची शिपयार्ड, NHPC, पावर ग्रिड 7% से 9.5% नीचे। मेटल इंडेक्स 5.5% टूटा है। नालको, स्टील अथॉरिटी, NMDC, हिंद कॉपर, वेदांता टॉप लूजर है, 7% से 11% नीचे। मीडिया इंडेक्स आज 5.5% टूटा है। एक ही दिन में डिश टीवी 12% नीचे, जील, हैथवे, सारेगामा, नजारा, DB कॉप 5% से 8% टूट गए। रियल एस्टेट इंडेक्स पिछले 2 दिनों से बहुत तगड़ी पिटाई झेल रहा है, आज भी 5.25% टूटा है। स्वान एनर्जी 13.5% नीचे। लोधा, शोभा, फीनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% से 10.5% नीचे। ऑयल एंड गैस स्पेस में 5% इंडेक्स टूटा है। एजेस केमिकल 9.5%, अदानी ग्रुप का स्टॉक अदानी टोटल गैस आज 9% टूटा। कैस्ट्रॉल, ऑयल इंडिया, गेल, ये सब स्टॉक्स नीचे हैं और सूची तो बहुत ही लंबी है। हरे निशान में तो आपको कोई 1-2 इक्के दुक्के स्टॉक दिखाई देंगे, लेकिन आप देखो PSU बैंक्स कितने डिपेंडेंट थे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन पे। मुनाफा वसूली हुई है तगड़ी पिछले कुछ दिनों में और आज 4% ज्यादा टूटा है PSU बैंक इंडेक्स। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PSB, IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8% से 9.25% टूटे हैं एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। ऑटोज में 3% इंडेक्स नीचे है, जिसमें सोना, कॉमस्टार, मदरसन, TVS मोटर, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स 4% से 6% स्टॉक टूटे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है। देखने में और हेडलाइंस बनाने में ये ठीक है, लेकिन आप ये समझो ऊपरी स्तरों पे बहुत करेक्शन हो चुकी है, तो थोड़ा सब्र रखें। इस समय मार्केट का फेज है जो गिरावट का है, ट्रेजेक्टरी नीचे की साइड की है, तो ये भुगतना पड़ेगा ये वाला फेज, लेकिन जब ये निपट जाएगा तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स चलने शुरू हो जाएंगे। JG केमिकल्स की आज खराब लिस्टिंग हुई है ऐसे माहौल में। इश्यू प्राइस 221 का था, ओपनिंग हुई 209 की, क्लोजिंग आई है 184 रुपये 80 पैसे, यानी कि लिस्टिंग डे वाले दिन 16% से ज्यादा का घाटा निवेशकों को उठाना पड़ा, जिनके पास भी अलॉटमेंट आ गई। पॉपुलर व्हीकल्स का IPO कल तक खुला है, ये अब तक 0.46 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 280 से 295 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। 601.55 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। अब आगे क्या होगा, देखिए बिकवाली जिस भी रीजन की वजह से आई हो, बिकवाली तो आ गई, पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन्स तो देखने को मिल रहे हैं, और मेजरली जो बिकवाली के कारण वो है कि चुनाव की तारीख कभी भी अनाउंस हो सकती हैं, तो एक तो वो जल्दी अनाउंस हो जाएंगी, और उसके बाद फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा 15 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। देखते हैं किस किस के नाम आते हैं। छोटे मझौले शेयर्स में करेक्शन देखने को मिल रही है और उन्हीं की वजह से मार्केट रेट बिल्कुल डैमेज हो चुकी। रेगुलेटर यानी कि सेबी और एमफी ने पहले ही ऑलरेडी बता दिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स थोड़ा संभल के डेटा एनालाइज करें, और अब जो भी डेटा एनालाइज कर रहे हो, जो भी आप निवेशकों को बताना चाहते हो, अपनी वेबसाइट पे बता दो कि किस तरह से चयन कर रहे हो, टोटल टर्नओवर कितना है, सब कुछ अपनी वेबसाइट पे बता दीजिए। तो अलार्मिंग बेल्स तो पहले ही थे, ऊपर से म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स भी 15 मार्च को आ जाएंगे, जिसमें अगर सडन रिडम्पशन होती है बाजार में किसी भी करेक्शन की वजह से, अगर इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट और खराब हुआ और उन्होंने पैसे निकालने शुरू किए, तो क्या
कोई इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, या फिर उसको झेल जाएंगे एडवर्स मार्केट कंडीशंस को, तो उसका स्ट्रेस टेस्ट है म्यूचुअल फंड्स का, 15 मार्च को उसके नतीजे आ जाएंगे। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसकी वजह से बाजार में थोड़ी नर्वसनेस आई, और ऊपर से ईयर एंडर है तो फिर कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं पोर्टफोलियोज में बड़े इंस्टीट्यूशंस के, फंड हाउसेस के, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। लेकिन अब जो गिरावट हो गई तो उसके बाद क्या करें, गिरावट हो गई है ऑलरेडी, तो अभी तो आप आराम से देखें कि भैया ये पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन है, कभी ना कभी तो खरीदारी आएगी सपोर्ट जोन्स पे, और हम सपोर्ट जोन्स पे धीरे धीरे पहुंचेंगे। अब निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं, ये ऊपर चढ़ने देंगे नहीं इतना आसानी से, ऊपर जाएंगे फिर पिटेंगे, ऐसी वाली मार्केट देखने को मिलेगी। और बाजार अभी फिलहाल जहाँ पर है वो आप देखें 21,800 से 21,900 का जोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21,860 21,875 पे बार बार फरवरी में खरीदारी आई। ऊपर से ये जो 21,839 का लेवल है ये 50 दिनों की औसत बैठती है निफ्टी की, तो अगर यहाँ तक जाते हैं तो उसके बाद एक पुल बैक का चांस बनता है, इंपॉर्टेंट एवरेज आके टकरा रही है यहाँ पर। इसके बाद फिर 21,500 21,600 का जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर नीचे खुले तो फिर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग हो सकती है। अगर ऊपर मंदी करने वाले हावी हो गए तो नीचे से बुल्स कोशिश कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जोन से दोबारा से पुल बैक दिखे, लेकिन पुल बैक होगा, आप सोचिए कि दोबारा से वो भाव आ जाएंगे जो आपने पहले देखे हैं हाल फिलहाल में फरवरी में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के, वो नहीं होने वाले। वो तो तनाव इस समय साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, तो ऊपरी स्तरों पे गए तो फिर से बिकवाली होगी, लेकिन हड़बड़ाहट में आके कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अभी भी अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी नैया पार लगेगी, क्योंकि ऐसी मार्केट में एक मुश्त निवेश करना खतरनाक होता है। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में आप कर सकते हैं। आज का दिन खराब था, बहुत ही ज्यादा खराब, लेकिन हर बार मार्केट ऐसी नहीं होती। निचले स्तरों पे सपोर्ट जोन्स के आसपास बेस बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर से खरीदारी होगी। अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।